जय हिंद प्यारे साथियों, विद्यावाहिनी साइंस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है तो यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि y बराबर 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ये दिया है, तो हमको सिद्ध करना है कि डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करके हमको कितना लाना है 1/2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथी, इतना बड़ा दे दिया है मान और इतना छोटा पूछा है। बात समझ रहे हैं, ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और ये कितना है, इतनी है, ठीक ना। तो बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी बड़ा फंक्शन दे दे, कोई भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, ठीक ना, उसको हम सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको क्या किया था, बताया था, ठीक ना। तो उस तरीका से यहाँ सोल्व करेंगे तो तनी छोटा में सोल्व होगा, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन के तरीका में आप सोल्व कीजिएगा तो भर जाएगा बोर्ड, तब पर भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक ना। काहे इतना रूट है कि कुछ कहीं कि नहीं, 4 रूट है, दिमाग दही हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको क्या किया था, यही क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन था, ठीक ना, ये क्वेश्चन सेम ही था किसमें, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और इसको मैंने क्या किया था, सोल्व किया था। इसको क्या किया था मैंने साथ ही, सोल्व किया था। इतना बड़ा क्वेश्चन को सरलतम रूप में लिखा था, छोटा रूप में लिख के बताया था आपको, ठीक ना। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि शुरू से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, ठीक ना, तो आगे बेनिफिट आपको बहुत मिलने वाला है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको तभी सोल्व होगा जब तक आपको क्या होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब तक आपका बढ़िया नहीं होगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका मजबूत है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अधिक क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत रोल निभाएगा हमारा कौन सा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बहुत रोल, ठीक ना, बहुत रोल निभाएगा। और फॉर्मूला तो त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला है वो अगर आपको याद है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब जो है, ये सब में हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज होता है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आराम से जो चीज़ दिया है वो हम लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको दिया है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, क्या दिया है साथी, तो यहाँ पर हमको दिया है y बराबर 10 इन्वर्स, y बराबर क्या है 10 इन्वर्स, ठीक है, ये दिया है 1 प्लस एक्स अंडर रूट में, फिर माइनस 1 माइनस एक्स जो है ये अंडर रूट में है, अपॉन फिर मेरा क्या अंडर रूट है और 1 प्लस क्या है एक्स है, फिर मेरा क्या प्लस है और अंडर रूट है और 1 माइनस क्या है एक्स, ये क्या हमको दिया है, ठीक ना। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैंने क्या किया था साथी, आपको एक ही चीज़ बताया था, क्या बताया था, अगर अंडर रूट में क्या रहे 1 प्लस एक्स रहे या फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स रहे, ठीक ना, तो क्या करना है, तो यहाँ पर x बराबर जो आपको मानना है, तो x बराबर आपको मानना है साइन थीटा या फिर कोस थीटा, ठीक ना। तो साइन थीटा किस में रखाएगा और कोस थीटा किस में रखाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है अपना 1 प्लस कोस थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक ना। यहाँ पर साइन 2 थीटा भी रख सकते हैं और कोस 2 थीटा भी रख सकते हैं, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा भी रख सकते हैं और कोस 2 थीटा भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, कोसे के रूप में रखेंगे, ठीक ना। तो हमारा एक फॉर्मूला भी होता है 1 प्लस क्या होता है कोस थीटा, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। एक हमारा आता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्स की जगह पर कोस 2 थीटा आना चाहिए, और माइनस है यहाँ पर और एक्स है, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कोस थीटा है, मतलब एक्स की जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा आना चाहिए कोस थीटा, मतलब कि सारा चीज़ हमारा क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, ठीक ना। सारा चीज़ में हमारा क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, ठीक ना, ये हो रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ पर देखिए अंडर रूट क्या रहता, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता, तब यहाँ पर रखा था साइन थीटा और कोस थीटा, वहाँ पर सिर्फ कोस थीटा रखा था, वहाँ पर गलती मैंने कर दिया, साइन थीटा वहाँ पर नहीं रखाएगा, ठीक ना, साइन थीटा नहीं रखाएगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तब यहाँ पर रखाना है एक्स बराबर क्या, साइन थीटा या फिर कोस थीटा, ठीक ना।
ये चीज़ आ जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपको एक्स बराबर रखना है साइन थीटा या कोस थीटा, ठीक ना, समझ गए। अगर अंडर में क्या जाए, अंडर में 1 प्लस एक्स या अंडर में 1 माइनस क्या जाएगा एक्स आ जाए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक्स बराबर रख देना है क्या, कोस 2 थीटा, ठीक ना, या फिर एक्स बराबर क्या रखना है, कोस थीटा, बस यही याद रखना है। ना तो इसमें साइन थीटा रखाएगा ना ही टेन थीटा, बस कोस थीटा और कोस 2 थीटा रखाएगा। चलिए हम यहाँ पर एक्स बराबर मान लेते हैं कोस 2 थीटा, माना एक्स बराबर कोस 2 थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक ना। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 2 थीटा का मान निकालते हैं, 2 थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये कोस में है उधर जाए, ये कोस सिंपल है, बराबर के उधर जाएगा तो इन्वर्स में जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, एक्स है, ये मेरा क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये गुना में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार, किसके अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार मेरा क्या है, y = 10 इनवर्स √ क्या है, √1 प्लस एक्स है, 1 प्लस क्या है एक्स, और एक्स के जगह पर हमको क्या रखना है, कोस 2 थीटा, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कोस 2 थीटा, ठीक ना, रख दें। फिर यहाँ पर मेरा क्या है, माइनस, यही है ना, माइनस, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, √1 माइनस है तो माइनस, और एक्स के जगह रखाएगा कोस 2 थीटा, क्या रखाएगा, कोस 2 थीटा, और अपोन है तो अपोन, ठीक ना। यहाँ पर क्या √ है तो √ दे देते हैं, और 1 प्लस है तो 1 प्लस दे देते हैं, और एक्स का जगह क्या रखाएगा, कोस 2 थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और √ जो है हमारा है क्या है, 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और एक्स का मान मेरा क्या है, कोस 2 थीटा है। यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, आराम से फिलअप हो गया। पहले ये आपको दिख रहा है, बहुत टेंशन वाली बात है, अगर नहीं दिखेगा तो दिख रहा है, अब हम उधर सोल्व करेंगे, ठीक ना, दिख रहा है, अब हम इधर सोल्व करेंगे। जब ये हमारा हो गया तब हम चलते हैं, देखिए कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोस इधर जनाएगा कि नहीं, इधर यहाँ दिख रहा है, चूँकि 1 प्लस कोस 2 थीटा, चूँकि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। और यही दोनों का मान हमको क्या करना है, रख देना है समीकरण नंबर वो जो ऊपर है, एगो दिख रहा है एगो नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मेरा इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, चूँकि आप जानते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक हमारा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर है ना, इसकी जगह पर 2 कोस स्क्वायर थीटा रख देना है। यहाँ पर 1 माइनस कोस 2 थीटा है ना, तो यहाँ पर हमको क्या रख देना है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस रख दीजिए। यहाँ पर मेरा क्या है, y बराबर y = 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स रख देते हैं, ठीक। यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा साथी क्या है, यहाँ पर जो मेरा है √1 प्लस कोस 2 थीटा, √1 प्लस कोस 2 थीटा यहाँ पर क्या लिखाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, √2 कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिखाएगा, √2 कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा जाएगा। माइनस है बीच में तो बीच में माइनस लगा देते हैं, √ है तो √ लगा देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा = 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, समझ गए। नीचे अपॉन में है तो क्या लिखना है, अपॉन में √ है तो √ लगा देते हैं, ठीक ना। क्या है √ में क्या है, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा = 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्या हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर √ है तो √ दे दिए। फिर हमारा क्या है, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझिए। अब यहाँ से हम क्या चलते हैं, y बराबर 10 इनवर्स, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √2
इंटू अंडर रूट, देखिए अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा से ये वो कोस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अंडर रूट में कोई भी चीज़ स्क्वायर में रहता है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट के 4 आंसर आ जाता है, ठीक ना, जो भी है वो आंसर आ जाता है। जिससे ये हमारा 4 है, 4 का आंसर कितना होता है, वर्गमूल में 2, लेकिन यही चीज़ आपको ऐसे दे दे 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट के और जो बच जाता है वो हमारा आंसर आ जाता है। मतलब जो भी चीज़ स्क्वायर में रहता है वो 1 आ जाता है, ठीक ना, बाहर निकल जाता है, ठीक ना, कट के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा जो होगा रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कोस 2 थीटा है तो कोस थीटा लिखा जाएगा, 2 थीटा नहीं है। और अंडर रूट था 2 पर भी अंडर रूट है और कोस स्क्वायर थीटा पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट, इसको इस तरह लिख सकते हैं साथ ही, एक बार 2 के अंडर रूट लिख सकते हैं और एक बार कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख सकते हैं। लेकिन कोस स्क्वायर थीटा जो होता है स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोस थीटा, बात समझ रहे हैं। सेम यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बात समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 2 है तो रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि इस पर भी है रूट, और ये कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है प्लस, ये रूट 2 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, जी सर। आप क्या करते हैं, ऊपर से रूट 2 कॉमन लेते हैं और नीचे से रूट 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि सब में क्या है, रूट 2 है, तो साइन बाय बराबर 10 इनवर्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं साथी, रूट 2 कॉमन लेते हैं, तो हमारा क्या यहाँ पर बच जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बच जाएगा, यही बचेगा ना, ठीक ना, ये बचेगा। और इसमें भी हम क्या करते हैं साथी, इसमें भी हम क्या करते हैं, रूट 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी रूट 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, इसमें भी रूट 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बराबर के थे तो बराबर है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, बाय बराबर 10 इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस। हमको लग रहा है ना ऐसा कि ये क्वेश्चन को मैंने बताया है, हमको ऐसा लग रहा है मैं इस क्वेश्चन को पिछले क्लास में ही बताया हूँ, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट से तो लग रहा है कि ये मैं क्वेश्चन क्या क्या हूँ बताया हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमको अब याद आ रहा है कि ऐसा चीज़ पिछले क्लास में मैंने क्या क्या सोल्व कराया था, ठीक ना। हमको लगता है, चलिए कोई बात नहीं, लगने से क्या होता है, अब हो सकता है सोल्व हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बहुत दिन के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था, पहले देख लेते हैं, उधर जगह है फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए है, लेकिन उतना नहीं है। चलिए मैंने आपको इतना चीज़ डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था, चलिए हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते कि क्या बोले थे, 10 पाई/4, ठीक ना, क्या होता है 10 पाई/4 माइनस x/2, ये बताया था। ऐसे नहीं समझिए, ऐसे भी नहीं समझिए, देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है, ये हमारा डायरेक्ट एक चीज़ का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, 10 पाई/4 क्या होता है, 10 पाई/4 माइनस यहाँ पर एंगल थीटा है तो थीटा, इसका फॉर्मूला है, ठीक ना। मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए क्या था बोला था, ये 10 पाई/4 माइनस थीटा का होता है फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, एगो ये होता है, पहला नंबर तो ये होता है और दूसरा नंबर ये वाला होता है, ठीक ना। 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, 10 पाई/4 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक ना। ये पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया है, तो बाय बराबर 10 इनवर्स, ये हमारा किसका है, 10 पाई/4 माइनस थीटा है, ठीक ना, यही है ना। यहाँ से हमारा क्या, 10 से 10 इनवर्स कट के हमारा बाय बराबर क्या आ जाएगा, पाई/4 माइनस थीटा, और यहाँ से हमारा पाई/4 है तो पाई/4, और थीटा की जगह पर हमारा कितना है, तो थीटा की जगह पर मेरा क्या साथी, थीटा की जगह पर 1/2 कोस इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स x है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाय का मान आ जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x, बाय बराबर क्या आ गया साथी, 1/2 कोस इनवर्स x, क्या आ जाएगा, बाय बराबर पाई/4 माइनस 1 कोस इनवर्स x, ये आ गया। जब ये आ गया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम साथी क्या करेंगे, अब हमारा जहाँ पर बाई का मान निकल गया वो क्या निकला, तो बाई बराबर निकल गया पाई/4 माइनस 1 कोस इनवर्स x, ये निकला। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
अवकलन करने पर, क्या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष, तो डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये जो जितना टर्म है इसका क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कोस इनवर्स x, ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एकांकी करके क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक बार ये हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे लिख देते हैं, और ये डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा कोस इनवर्स x का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/2 है तो 1/2, और कोस इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो मेरा डी बाई अपॉन डी एक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमको क्या करना कर रहा था, प्रूव्ड करने के लिए कर रहा था। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया था, लेकिन एक बार आज भी भूले मैंने कर दिया, कोई बात नहीं है। पाई बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, तो सिद्ध करें कि डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू सेक एक्स बराबर 0 होता है, और ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है। आराम से पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है हल। हल में क्या करना है, जो भी चीज़ दिया है वो लिख देना है, ठीक ना। तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया है, तो हमको दिया है यहाँ पर y बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। आराम से क्या करना है, बस ये देखना है कि यहाँ पर कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा। तो कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार log का होगा, एक बार 10 का होगा, एक बार होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का होगा, 3 बार होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 फंक्शन है, एक log का फंक्शन है, एक 10 का फंक्शन है, और ये खुद है एक। तो कितना बार होगा, 3 बार होगा। कितना बार, 3 बार। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष हम y का करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, y का d बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर मेरा d बाई अपॉन डी एक्स है तो d बाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। एक बार किसका होगा, मेरा log का होगा, किसका होगा, log का होगा, और log के साथ जो भी चीज़ है, log के साथ जो भी चीज़ है वो हमारा किसका काम करेगा, तो वो हमारा x का काम करेगा। किसका काम करेगा, x का काम करेगा। साथ ही किसका काम करेगा, ये x का काम करेगा, क्योंकि सिर्फ log का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, log के साथ x रहता है उसका भी होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का होगा, तो ये हमारा क्या है, log x का x का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा dx यानी कि यहाँ पर x लिखा था, लेकिन अब यहाँ x नहीं लिखा, क्या लिखाएगा, जो चीज़ हमारा x का काम कर रहा है वो चीज़ लिखाएगा। यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है तो ये लिखाएगा। अब चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है जो चीज़ हर में आता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आया, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पर 10 का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और 10 के साथ क्या चीज़ है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हमारा किसका काम करेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हमारा एक्स का काम करेगा। फिर जो भी मेरा आता है चेन रूल के अनुसार, जो भी मेरा हर में आता है उसका भी हमको क्या करना पड़ता है, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो ये तो मेरा क्या है, इसको तो x के ही सापेक्ष हो जाएगा, क्योंकि ये खुद डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के बाद कोई हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक ना। एक बार मेरा क्या हो गया, 10 का हो गया, एक बार log का हो गया, एक बार 10 का हो गया, और एक बार क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का हो गया। यहाँ से d बाई अपॉन डी एक्स है तो d बाई अपॉन डी एक्स लिख दिए। log
क्या होता है, लॉग के क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, मतलब जो भी लॉग के साथ रहता है वो नीचे आ जाता है, जो भी लॉग के साथ रहता है वो क्या आ जाता है साथी, नीचे आ जाता है, जो भी लॉग के साथ रहता है वो हमारा क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो लॉग के साथ क्या है 10π/4 + x/2, ये हमारा क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। बताइए 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो कोस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर क्या है π/4 + x/2। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर π/4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक, क्या होगा 0, क्योंकि हमारा ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक, क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, π/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और x/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x/2 क्या होगा, x के सापेक्ष हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं dy/dx = ठीक ना। पहले आप सभी साथी को दिख रहा है कि नहीं, dy/dx हमारा है। अब 10 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा वहाँ पर सेक है, ठीक ना, वहाँ पर सेक है ज़रूर, यहाँ पर सेक है, ये dy/dx है, यहाँ पर सेक x आएगा तब ना ये दोनों घट के 0 होगा। तो सेक x को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको साइन या कोस में बदलेंगे, और साइन या कोस में बदलेंगे तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोस में आएगा आंसर तो सेक बदल सकते हैं, ठीक है। कोस में अगर आंसर आ जाएगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेक में आराम से बदल सकते हैं। तो सबको हमको क्या करना है, कोस और सेक में बदलना है, सॉरी कोस में बदलना है और सेक में बदलना है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा रखिए, जब त्रिकोणमिति में कुछ समझ नहीं आया, ये त्रिकोणमिति फंक्शन है इतना दूर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सबको साइन कोस में बदल दीजिए। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। और टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और थीटा का मान मेरा क्या है π/4 + x/2, ये हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान है π/4 + x/2, और इंटू हमारा क्या 1/2। आप सभी साथी को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy/dx है तो dy/dx क्या हो जाएगा, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये एक को 1/1 लिख सकते हैं, इस एक को क्या लिख सकते हैं, इस एक को 1/1 लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या होता है, पहला नंबर चौथा नंबर के साथ गुना, तो पहला नंबर 1 है और 1 को कोस π/4 + x/2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस π/4 + x/2। इसमें हमारा कोई असर नहीं आएगा। और नीचे क्या होगा, दूसरा नंबर 1 है और तीसरा नंबर साइन है वाला है, ठीक ना। तो ये दोनों गुना होके तो साइन वाला रह जाएगा, साइन π/4 + x/2। और यहाँ पर हमारा क्या साथी, तो यहाँ पर हमारा है 1/, अब ये दोनों गुना कर दीजिए, 2 का आगे लिख दीजिए, और सॉरी अभी रुकिए 2 का आगे नहीं लिखिए, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर, और π/4 x/2 है तो x/2, और इंटू हमारा क्या है 1/2। आप सभी साथी को ये नहीं दिख रहा होगा, गारंटी कहते हैं नहीं दिख रहा है, साथी नहीं दिख रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, नहीं दिख रहा है तो उसका उपाय इधर है ना, क्या हो जाएगा मेरा dy/dx, मैंने अभी क्या लिखा था कोस π/4 + x/2, ये लिखा था अपॉन साइन π/4 + x/2 इंटू 1 कोस स्क्वायर π/4 + x/2, यही लिखा था क्या साथी, मैंने अभी यही लिखा था, इंटू 1/2, यही लिखा था ना। देखिए एक कोस से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से हमारा जो dy/dx का फाइनल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 1/, पहले 2 को लिख दीजिए नीचे वाला गुना, फिर हमारा साइन π/4 + x/2 इंटू यहाँ पर बचा कोस π/4 + x/2। अब एक चीज़ का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ये होता है। क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कोस 2 थीटा, सॉरी 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन 2 थीटा था, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए 2 है तो 2 मिल रहा है, साइन है तो साइन मिल रहा है, और कोस है तो कोस मिल रहा है। बस थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो थीटा का मान जो हमारा आ जाएगा π/4
पाई/4 प्लस x/2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये dy/dx किसका हो जाएगा 1/sin2 थीटा, और थीटा का मान मेरा कितना है, थीटा का मान है मेरा पाई/4 प्लस x/2, यही है, ठीक है। यहाँ से dy/dx निकलेगा, ये क्या निकल जाएगा साथी, ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये हमारा निकल जाएगा 1/sin, और इस 2 को अंदर गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 यानी कि पाई/2, और 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 करके 1 बच जाएगा। यहाँ पर dy/dx जो मेरा फाइनल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/sin, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और थीटा का मान x है, तो 1/cos x क्या होता है, सेक x होता है, क्या होता है, सेक x होता है, 1/cos x क्या होता है, सेक x होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक ना, LHS लिख देते हैं, LHS में मेरा क्या है dy/dx ऑफ माइनस सेक x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx क्या है सेक x, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और सेक x है तो सेक x, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 0 = राइट हैंड साइड। आपको ये क्या करना है, लिख देना है आराम से राइट हैंड साइड। यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर सेक इन्वर्स x प्लस वाई, तो dy/dx निकाले, और ये हमारा हो जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न का समाप्त। लघुत्तरीय प्रश्न क्या हो गया मेरा दोस्तों, आज समाप्त हो गया। क्या हो गया, लघुत्तरीय क्वेश्चन जो था आज हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये हमारा 2011 क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न हमारा क्या हो गया साथी, समाप्त हो गया। जी देखिए, अब यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए जो भी चीज़ दिया है वो हम लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको जो दिया है वो क्या दिया है, तो वो चीज़ दिया है हमको, क्या दिया है, तो वो चीज़ दिया है x प्लस वाई बराबर सेक इन्वर्स x प्लस वाई, ये दिया है। अब यहाँ से इन्वर्स है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पर x है ना, यहाँ पर क्या है, देखिए मान लीजिए 8 है, 8/, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस x को इधर लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/x हो जाएगा। अब इस 8/, है तो 8/, इस x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है ना। अब यही चीज़ बात हम डायरेक्ट इधर ले आए, ठीक ना। यहाँ पर 1 बराबर क्या होगा 8/, इंटू x की पावर -1, ठीक ना। अब यहाँ पर 1 है तो 1 है, और 8/, है तो 8/, ये x पावर -1 को नीचे लिख सकते हैं ना, क्योंकि x पावर -1 को अभी नीचे लिखा था, और ये x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8/। यहाँ पर समझ गए ना, यहाँ पर ये इन्वर्स में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा सीधा सीधी में हो जाएगा, ठीक ना, वही चीज़ बात हुआ। और बराबर यहाँ पर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष का मतलब होता है, देखिए d/dx होता है, ठीक ना। सेक x प्लस वाई है तो x प्लस वाई यही लिखाएगा ना, ठीक, सेक x प्लस वाई तो ये लिखा जाएगा, इधर हमारा d/dx है और x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम सेक x के डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहले सेक का होगा फिर x प्लस वाई का होगा, 2 बार होगा, एक बार हो जाएगा सेक x प्लस वाई का हो जाएगा, सेक x का होता है, और x की जगह पर क्या है हमारा x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। और जो चीज़ नीचे आता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन एक बार होता है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि चेन रूल कहता है। और बराबर यहाँ पर हमारा क्या है, एकाएकी डिफ्रेंशिएशन, जब ये 2 फंक्शन आपस में जोड़ा जा रहा है तो उसका एकाएकी क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, समझ गए ना। इस x को क्या किए x के सापेक्ष, इस y को क्या किए x के सापेक्ष। बताइए
सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कोस 10x, सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x। ये हमारा किसका होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन। और यहाँ पर दो फंक्शन आपस में जोड़ा जा रहा है तो एक आगे क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। पहले एक्स का किए, फिर हम किसका करेंगे, बाई का करेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कट के 1 हो जाएगा और डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक दिख रहा है आप सभी साथी को कि नहीं दिख रहा है। चलिए एक स्टेप लिखा जाएगा। यहाँ देखिए क्या करना है, आप ये है हमारा सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई 10x प्लस वाई इंटू कट के क्या है डी एक्स डी एक्स कटा 1 हो जाएगा प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया। अब आराम से क्या करेंगे, यहाँ से इस सब चीज़ को क्या करेंगे, एक आँख की पहले 1 से गुना करेंगे फिर डी बाई अपॉन डी एक्स से गुना करेंगे। ये दोनों चीज़ एक साथ गुना होगा 1 से, तो ये चीज़ को 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ लिखा जाएगा। ये चीज़ को 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ लिखा जाएगा, ठीक ना। यही चीज़ लिखा गया, ये लिखा गया। फिर इस चीज़ को डी बाई अपॉन डी एक्स से गुना करेंगे तो प्लस बीच में तो प्लस आ जाएगा। और इस चीज़ को किसे डी बाई अपॉन डी एक्स से गुना करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। पहले दिख रहा है आप सभी साथी को कि नहीं, उधर दिख रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए इस सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई को पहले 1 से गुना किए हैं तो सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई को क्या किए, डी बाई अपॉन डी एक्स से गुना किए हैं। क्या किए साथी, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स और बराबर मेरा क्या है 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो भी मेरा डी बाई अपॉन डी एक्स है उसको एक साथ कर देना है। डी बाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म को क्या करना है, एक साथ कर देना है। तो क्या करना है, यहाँ पर मेरा क्या है डी बाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म है वो हमारा क्या है सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। ये है, ये था मेरा क्या डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर एक मेरा ये है डी बाई अपॉन डी एक्स। तो इसको ये प्लस बराबर को उधर में प्लस में है और इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिखा जाएगा और बराबर के इधर 1 है और इधर क्या लिखा जाएगा, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई, समझ गए। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा मेरा सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन ही हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है तो 1 और माइनस यहाँ पर क्या देखिए 1 है तो 1 और माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई। ये दिख रहा है आप सभी साथियों को कि नहीं, दिख रहा है कहाँ, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई। अब यहाँ से हम डी बाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेंगे, वो कैसे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा पहले ये चीज़ 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई है तो ये लिखा जाएगा और अपॉन ये चीज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि ये गुना में है। तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ माइनस में है और ये चीज़ प्लस में है, ये चीज़ प्लस में है, ये चीज़ माइनस में। तो ऊपर वाला से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स क्या ऊपर वाला से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जो चीज़ माइनस में था वो चीज़ हमारा प्लस में आ जाएगा, जो चीज़ माइनस में था वो किस में आ जाएगा साथी, प्लस में आ जाएगा। जो चीज़ प्लस में था वो किस में आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और नीचे हमारा क्या था, नीचे हमारा जो था वो लिख देते हैं। नीचे हमारा क्या था, नीचे था सेक एक्स प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई माइनस 1। देखिए जो चीज़ ये है जो चीज़ ये है दोनों कट के क्या हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बचा था और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। और
आज का सेशन हमारा क्या हुआ, लघु उत्तर, ये समाप्त हो गया आज के क्लास में, पूरा समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।